ओके, सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 2.1 जो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था यस्टरडे, और उसमें से मैंने ऑलरेडी 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे सम बता दिए हैं। जिसने नहीं देखा जाकर वो वीडियो लेक्चर देखो, तभी आगे का समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर 9th वाला सम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, इन द फिगर m इज द मिड पॉइंट, यहाँ पर बताया गया है ये जो m है ये मिड पॉइंट है, मतलब बीच में आ रहा है। उसके बाद PRQ बताया गया है कितना है 90 डिग्री, बराबर। उसके बाद हमें बताया गया है कि इसे प्रूफ करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? प्रूफ। अभी इसी एक ट्रायंगल के अंदर दो तुम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे, कैसे दादा? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, बराबर। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा रहा? ये बड़ा वाला। इस बीच वाले डंडे को भूल जाओ, बराबर। सो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे, मतलब कि दोनों को जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि देखो, पाइथागोरस लगेगा तो PM का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। यहां तक पता चल रहा है तुम लोग को क्या हुआ? ये छोटे वाले का क्या निकाला? पाइथागोरस थ्योरम। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसा है ना कुछ, ये देखो ये बीच वाले चीज को मैंने फेंड कर दिया है, बराबर। सो यहाँ पर बड़े वाले का क्या आएगा? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, या फिर QR स्क्वायर बोल सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड। तो इसे ही अभी मैं तुम लोग को सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ये क्या करके दिखाना है? हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है, बराबर। तो सबसे पहले देखो, छोटा वाला ट्रायंगल है, देखो मैं यहीं पर तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ क्या, तो अगर मैं लगा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ओके, PT लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PRM। सो PRM में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया? यह हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, इन दोनों का एडिशन आया समझ में? होप यू अंडरस्टूड। अभी दूसरी बार अगर मैं PT लगाऊं, तो दूसरी बार देखो वापस से मैं PT लगा रहा हूं, बट ट्रायंगल जो है वो क्या बनने वाला है? PRQ, बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। सो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिख दिया PRQ। सो PRQ के ऊपर अगर मैं PT लगाता हूं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो ये ऐसे मिलेगा ना, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ये दो बार हम लोगों ने क्या लगाया है? पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाया है दादा? क्योंकि इसे प्रूफ करके दिखाना है। किसे प्रूफ करके दिखाना है? इसे। तो तुम लोग बोलोगे दादा PQ स्क्वायर इधर है, PQ स्क्वायर इधर भी है, बराबर। उसके बाद दादा बोलोगे PR इधर है, PR इधर भी है, बराबर, लेकिन PM इधर है और PM इधर नहीं है। तो जबरदस्ती PM को इस वाले इक्वेशन को अंदर डालना पड़ेगा। सो मतलब इस वाले इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे? जैसे कार को क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं ना, वैसे इसका भी क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन, बराबर। तो इसका मॉडिफिकेशन कैसे होगा दादा? मैं तुम लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले मॉडिफिकेशन में PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ऊपर भी PQ स्क्वायर है, देखो इधर भी है, तो ये तो चाहिए, तो इसे तो मैं कुछ करूंगा नहीं। उसके बाद देखो PR है, यहाँ पर भी PR है, इसे कुछ करेंगे क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि दोनों जगह पे है ना। बस मॉडिफिकेशन किसका होगा रे फिर दादा? मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पर सिर्फ QR का, क्योंकि QR के जगह पे मुझे क्या चाहिए? PM चाहिए, बराबर। सो मॉडिफिकेशन कैसे होता है? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम लोगों को पता है कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसका M क्या है? मिड पॉइंट है, बराबर। सो मुझे बताओ, अगर M मिड पॉइंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे RM डालना है वहां पर। सो मैं भी लिख सकता हूं RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अभी क्या लिखा था? समझ में नहीं आया। RM जो है ये छोटू वाला, ये हाफ है, किसका हाफ है? ये पूरे QR का। ये लिख सकते हैं ना हम लोग, बता भी सकते हैं। ये प्रूफ करके बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिवन में ही लिखा है। सो RM जो है दादा वो हाफ है किसका? QR का। ये लिख दिया मैंने। अभी जो QR होता है ना, वो बोलेगा भाई तू इधर से इधर भाग जा, मतलब यहाँ पर मुझे मिला 2RM इज इक्वल टू QR। ये मुझे मिल रहा है। कैसे आया, क्यों आया, मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया। अभी QR के जगह पे इसका मतलब है श्रेयस, हम लोग क्या डाल सकते हैं? 2RM।
सो यहाँ पर देखो इधर क्या डाल दिया मैंने 2rm का स्क्वायर। कैसे 2rm आया QR के जगह पे, होप यू अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद आगे देखो, आया समझ में? सो नहीं समझ में आया तो वापस से देखो, वापस समझा रहा हूं मैं तुम लोग को। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ना, ये मिड पॉइंट वाला ट्रायंगल है, मतलब कि M ने उसको ऐसे काटा है कि दोनों भी चीजें क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल है। अगर इक्वल होती है तो मैं बोल सकता हूँ ये जो RM है, ये जो RM है, ये क्या है, इज इक्वल टू हाफ है। किसका हाफ है? ये पूरे लाइन का क्या है, हाफ है। ये तो गिवन ही होगा ना, बराबर। तो ये मैंने लिख दिया ऐसे। उसके बाद मुझे QR की जगह पे कुछ ना कुछ अलग लिखना है ना। सो अगर QR के जगह पे कुछ ना कुछ अलग लिखना है तो QR इस 2 को लात मारेगा किधर, RM के पास। सो यहाँ पर जो RM बनता है वो क्या बनता है, 2rm, और ये QR बनता है QR। मतलब QR जो है वो भाई है, किसका भाई है, 2rm का। सो QR के जगह पे अभी मैं ये लिख दिया। आया समझ में? ओके, सो आगे देखो और इसको मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे दादा? तो यहाँ पर देखो PQ स्क्वायर का PQ स्क्वायर लिखा, PR स्क्वायर का PR स्क्वायर लिखा, और ये जो RM आया था, ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा रे, 4। RM का स्क्वायर कितना आएगा, RM स्क्वायर। लिख सकता हूँ ऐसे, बराबर। यहाँ तक सबको समझ में आया है? अभी ऊपर वाले का तो कुछ काम ही नहीं है ना दादा, बोलोगे यार इसका तो कुछ काम ही नहीं है। अभी इसका काम करेंगे। ये जो पहला पाइथागोरस निकाला था, यहाँ पर तुम्हें RM दिख रहा है क्या, ये भाई दिख रहा है क्या? हाँ दादा दिख रहा है RM। अभी ये बोलेगा भाई मुझे मेरी वैल्यू चाहिए क्योंकि मैं इधर भी हूं। अगर मुझे मेरी वैल्यू चाहिए तो ये इसको लात मार के कहां पर भेजेगा, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब दादा यहाँ पर कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा, देयरफॉर PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू RM स्क्वायर। ये कैसे आया, समझ में आया तुम लोग को? सिर्फ RM ने क्या किया, अपनी वैल्यू निकालने के लिए इस PR को इधर भेज दिया, बराबर। अभी RM जो है वो किसका भाई है, इन दोनों का भाई है। मतलब दादा RM के जगह पे ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। तो देखो अभी RM के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, PQ स्क्वायर आया इज इक्वल टू PR स्क्वायर, क्या आएगा, PR स्क्वायर प्लस 4, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा RM के जगह पे, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ये जो RM है इसके जगह पे ये लिखा, क्यों, क्योंकि RM इसके साथ क्या है, इक्वल। और कैसे इक्वल निकाला वो भी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है। आ रहा है समझ में प्रज्योत? ओके, अभी इसके आगे का स्टेप तो दादा यार चिंदी, अभी तो मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? PQ स्क्वायर लिखूंगा, PR स्क्वायर लिखूंगा दादा। और ये जो 4 है ना दादा, ये इसको मल्टीप्लाई करता है, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करता है। हाँ बराबर बोल रहा है। फिर यहाँ पर 4 PM स्क्वायर आएगा और बगल में क्या आएगा, -4 PR स्क्वायर, बराबर। मुझे बताओ ये जो PM है, ये जो PR है, देखो इधर PR के बगल में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1। इधर PR के इधर क्या है, -4। 1 में से 4 गया, मतलब आंसर क्या आएगा, -3। तो मैं लिखते समय क्या लिखूंगा, PQ स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद ये बीच वाला लिख दिया 4 PM स्क्वायर -3 PR स्क्वायर। देखो इसे प्यार से देखो, दिख रहा है प्यार से? क्या प्रूफ करने बोला था, यही PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM -3 PR स्क्वायर। ओके, सो कैसे निकाला, एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ में आया है? ओके, देखो दो अलग अलग क्या निकाले हम लोगों ने, दो अलग अलग पाइथागोरस निकाले। और जो लास्ट वाला पाइथागोरस आता है ना, बड़े वाले का, ये बड़े वाले का जो पाइथागोरस था, सबसे पहले QR को चेंज किया। कैसे QR को चेंज किया, इस मेथड से चेंज किया, बराबर। उसके बाद QR का चेंज होने के बाद RM आता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 आता है, RM का स्क्वायर कितना आता है, RM। फिर वापस पहले पाइथागोरस के ऊपर गए, तो पहला पाइथागोरस में क्या किया, इस RM ने अपनी वैल्यू निकालने के लिए इसे हकाल दिया कहाँ पर, राइट में। तो ये इसका वैल्यू आया। फिर RM के जगह पे ये वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी, बराबर। उसके बाद 4 जाकर इसे मल्टीप्लाई करता है, वही 4 इसे भी मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 PR में से 1 PR क्या हो गया, माइनस, और ये 4 PM एज इट इज। देखो 4 PM को पहले लिखा, इसमें से एक गया, मतलब कितना बच गया, 3। अभी ये जो किया है ना, ये सारा कौन सा वर्क है, रफ वर्क में एक्सप्लेन किया है। ओके, अभी फेयर वर्क में कैसे एक्सप्लेन होगा, देखो ये भी रफ वर्क में ही है तुम लोग को समझाने के लिए, जो मैंने किया यहाँ पर वही सेम किया हुआ। ओके, अभी आगे देखो, ये है फेयर वर्क। ओके, सो फेयर वर्क में कैसे करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ द QR, PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर देखो, चेक कर, आवाज कम कर,
सो पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। सो टू प्रूफ ये करना है हम लोगों को, प्रूफ में पी आर एम लिखेंगे। देखो छोटू ट्रायंगल, इसका पाइथागोरस लगाया था, यही निकाला था ना हम लोगों ने, सॉरी ये छोटू ट्रायंगल का पाइथागोरस ये निकाला था। फिर आर एम का वैल्यू देखो पहले ही निकाल दिया, पी आर को लात मारा कहाँ पर, यहाँ पर। सो आर एम का वैल्यू लिखा और इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरे बड़े ट्रायंगल का पाइथागोरस निकालो। देखो बड़े ट्रायंगल का पाइथागोरस, क्यू आर चेंज होगा ना, ये क्यू आर चेंज होता है क्योंकि आर एम जो है वो हाफ होता है किसका, सो ये 2 को लात मारकर इधर भगाओ, मतलब क्यू आर की वैल्यू नहीं क्या मिली 2rm। तो इधर क्यू आर के जगह पे क्या डाल दिया 2rm। इस 2rm को हम लोगों ने स्क्वायर किया तो 4 बना, rm को स्क्वायर किया तो ये बना। 1 में rm का वैल्यू कितना है pm माइनस पी आर, rm के जगह पे क्या डाल दिया pm माइनस पी आर, बराबर। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा और तुम लोग को ये फाइनल आंसर मिल जाता है। होप यू अंडरस्टूड। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, बराबर। रफ में तो समझ गया। अभी ये फेयर में सिर्फ गिवन लिखना है, पाइथागोरस गिवन, पाइथागोरस मिड पॉइंट, बस इतने ही, फ्रॉम 1 2 3 यही सारी चीजें लिखने, बाकी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं। तो ये फेयर में भी तुम लोग को यहाँ पर बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये काफी चिंदी क्वेश्चन है, दिखने में डरावना है, कैलकुलेशन में डरावना है, बट समझने में बहुत ईजी है। कैसे दादा? तो यहाँ पर देखो ये फिगर दिया हुआ नहीं है, हम लोग को बनाना पड़ता है, बराबर। कैसे फिगर बनाया? सबसे पहले देखो वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग ऑन अ अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इज अ पैरेलल। दो वॉल्स है और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल। वॉल हमेशा पैरेलल ही बनती है, कभी वॉल को टेढ़ा बनता हुआ देखा है क्या तुम लोगों ने? नहीं। दीवार है मतलब दीवार क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे को पैरेलल है। लैडर लगा है 5.8 मीटर लॉन्ग, प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच द टॉप रीचेस टू द विंडो ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द 4 मीटर। सपोज ये वॉल है हमारी कितने मीटर की है, 4 मीटर। इधर मैंने लैडर लगाया कुछ काम करने के लिए, लैडर मतलब सीढ़ी, बराबर। और सीढ़ी का जो हाइट है वो कितना है, 5.8 मीटर। और दूसरी जो वॉल है उसका हाइट कितना है, 4.2। सेम लैडर को इधर लगा दिया 5.8। देखो यहाँ पर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। एक वॉल है जिसका हाइट है 4, दूसरे वॉल का हाइट कितना है 4.2, बराबर। एक ही लैडर को दोनों जगह लगाया, जब इधर लगाता है तो 5.8 आएगा, तो इधर तो थोड़ा स्लैंट लगा है ना, लेकिन इधर वही लैडर थोड़ा सा ऊपर लगेगा, बराबर ना। सो दोनों लैडर्स लगाया, दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम। हमें स्ट्रीट का मेजरमेंट निकालना। क्या दादा फालतू क्वेश्चन लेकर आए? अगर ये मुझे पता है, हाइपोटेनस मुझे पता है, तो ये तो निकालना चिंदी होता है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मुझे दादा ये पता है वापस से, ये पता है, तो ये भी वापस से चिंदी है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम कितने बार लगेंगे टोटल, 2 बार। अगर सपोज इसका आंसर 5.2 आता है श्रेयस, और इसका आंसर क्या आता है 4.8 आता है, मतलब ये टोटल मिलाकर कितना बन जाएगा, 10। ऐड करेंगे ना, तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। क्या यूज करना है, पाइथागोरस, बराबर। सो ये तुम लोग यूज कर सकते हो ना। देखो तो मैंने सीधा फेयर में ही लिखा हुआ है, ओके। गिवन में ये जो भी हम लोगों ने कैसे लिखा है, ये कैसे ड्रॉ किया है, यही बताया सिर्फ, ओके। सो ये डायग्राम बनाना है, और कैसे डायग्राम आया उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। लेटर LA एंड द LB इज अ रिप्रेजेंट द लैडर। ये और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लैडर को। लेंथ कितना है लैडर का, 5.8। A एंड B रिप्रेजेंट द विंडो। देखो ये A विंडो है, ये B दूसरे बिल्डिंग का विंडो है, ओके। हियर द ST इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ये जो ST है ये क्या है, रास्ते का विड्थ है। ये डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट स्वरा हमें ये मिलेगा सबसे पहले LS, और उसके बाद क्या मिलेगा, LT। दोनों को ऐड करेंगे तो ST मिलेगा ना, ओके। सो सबसे पहले तो हम लोग BSL के ऊपर क्या लगाएंगे, तो जो BSL है, किधर कह रहे भाई लोग, BSL, इधर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। लगा के दिखाओ मैं तुम लोग को पाइथागोरस कैसे आएगा, ओके। सो देखो यहाँ पर ही हम लोग करते, ओके, रफ में सॉल्व करते। सो ट्रायंगल BSL के ऊपर लगाएंगे। सो एंगल BSL इज अ 90 डिग्री बोलूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो थ्योरम क्या बोलता है, LB का स्क्वायर इज इक्वल टू SB का स्क्वायर प्लस SL का स्क्वायर, बराबर। सो LB का स्क्वायर कितना है यहाँ पर, 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू SB का स्क्वायर कितना है, 4.2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, SL का स्क्वायर। SL बोलेगा भाई मेरी वैल्यू चाहिए, तो ये लात मारेगा, लात मारने के बाद जो बनेगा यहाँ पर SL स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2। ये किसकी याद दिला रहा है रे, ये याद दिला रहा है हमें उस इंसान की, किसकी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की। ये फॉर्मूला क्या बोलता था, एक बार करो A प्लस B, दूसरे बार करो
a माइनस बी, मतलब इन दोनों का एक बार क्या करेंगे एडिशन और एक बार क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन। ओके, सो एस एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार एडिशन मतलब 5.8 प्लस क्या होगा 4.2, दूसरे बार होगा 5.8 माइनस 4.2। तो यहाँ पर एडिशन करेंगे तो ये आता है 10, माइनस करोगे तो ये आता है 1.6, बराबर। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 11.6, बराबर। ये 11.6 मिलता है ना यहाँ पर। सो यहाँ पर तुम्हें यही दिखाया गया, देखो एक बार हम लोग चेक करते, मल्टीप्लाई आएगा रे, सॉरी बीच में एडिशन नहीं आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करो, 10 अगर 1.6 को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हटने के बाद आंसर कितना मिलता है, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4, आंसर कितना मिला। तो ये एस एल कितना है यहाँ पर, आया समझ में, एस एल कितना है 4। ओके, अभी एस एल मिला तो हमें एल टी निकालना है ना ये, बराबर। सो ये वाला भी करके देखते चलो। सो अगले स्लाइड में ये भी करते, देखो एक पेज में ऐड कर देता हूँ। क्या डायग्राम थी, ऐसा एक डायग्राम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। क्या नाम है रे भाई लोग, ए टी एल, क्या है ए टी एल, ये 4 था, ये कितना है 5.8, इधर भी पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बराबर है। सो इधर पाइथागोरस लगाने के लिए क्या करेंगे जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए टी एल, एंगल ए टी एल 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद आगे क्या लिखूंगा, ए एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस एल टी का स्क्वायर, बराबर। ये लिखने के बाद मुझे बताओ ए एल जो है वो कितना है 4 का स्क्वायर, ए टी कितना है 5.8 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है एल टी जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं। देखो यहाँ पर भी सेम ही किया हुआ है, देखो सेम ही है ना। ओके, सो बेसिकली हम लोगों को वही सेम वे से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो एक बार क्या होगा रे, तो ये इधर आएगा तो मैं बोलूँगा एल टी इज इक्वल टू, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, हाँ सॉरी, हाँ ये 5.8 आएगा ना, चल हट, आ गया। सो ए एल का जो वैल्यू है वो 5.8 है, तो इधर 5.8 आएगा, इज इक्वल टू ए टी कितना है 4 है, और ये कितना है एल टी का स्क्वायर। अभी एल टी लात मारेगा, लात मारने के बाद हमें ऐसा कुछ मिलेगा, एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। किसकी याद दिला रहा है हम लोग को, ए स्क्वायर माइनस, इसकी याद दिला रहा है। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बराबर। सो आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो आगे मैं लिखूंगा एल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 प्लस 4 एक बार, और एक बार क्या होगा 5.8 माइनस 4। सो देयरफॉर एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 में अगर 4 ऐड किया, 5 में 4 ऐड करते तो 9.8, और इधर अगर माइनस करूँ 5.8 में से 4 तो कितना आएगा 1.8। आ रहा है समझ में। मुझे बताओ श्रेयस, इन दोनों के पॉइंट हटाने हैं भाई लोग, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 10 से। अगर ऊपर 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब नीचे भी 10 और 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और 10 और 10 नीचे होते हैं मतलब क्या बनता है 100 ना, बराबर। सो हम लोग बेसिकली इनके पॉइंट्स हटा दिए तो क्या मिलेगा, एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 98 इंटू 18, और नीचे क्या मिलेगा, अग्री कर रहे हो, आ रहा है समझ में। उसके बाद मुझे बताओ 100 2 के टेबल में जाएगा तो 50 आएगा, 2 के टेबल में 98 जाएगा तो कितना आएगा 49, बराबर। वापस 50 को कट करूंगा 2 के टेबल से तो 25 आएगा, और इधर 18 को कट करूंगा तो कितना आएगा 9। सो मुझे क्या क्या मिल रहा है दादा, सो मुझे दादा यहाँ पर मिल रहा है एल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 9/25। अभी बच्चे यहाँ पर ही आंसर निकालते हैं, बट यहाँ पर मत निकालो, सीधा क्या बोलना है, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड। सो जब भी टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड आएगा तो यहाँ पर अंदर क्या आएगा एल टी स्क्वायर, इस छतरी के अंदर क्या आएगा 49 इंटू 9/25, ऐसा आएगा, बराबर। अभी तुम लोग देखो टेकिंग स्क्वायर रूट में छतरी होता है, ओके। अभी छतरी कट होगा ना, देखो ये छतरी और ये छतरी क्या हो गया, कट।
अभी ये छतरी, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है रे? 7. ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? ये किसका है? निंजा टेक्निक लगाई। सो निंजा टेक्निक लगाने के बाद हमें यहाँ पर निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद ऊपर मिलता है 7, बाजू में मिलता है 3 और नीचे मिलता है 5। देखो क्यों मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड किया, क्योंकि ये हम लोग को डायरेक्ट मिल रहा है। फिर जो LT है वो कितना मिला है? 7 3 कितना आता है? 21. अपॉन 5। अभी 5 से डिवाइड करके देखे क्या 21 को क्या आता है? 5 डिवाइडेड बाय 21, 5 4 21। पॉइंट आने के बाद इधर आता है 2, मतलब आंसर कितना मिला? 4.2. सो LT कितना है? 4.2. ये भाई कितना था पहले? उधर का किधर गया? ये 4 था। ये कितना है? 4.2, मतलब रोड कितना होगा? 8 पॉइंट। 8.2. बात खत्म, पैसा हजम, बराबर। सो यहाँ पर देखो ये फेयर में लिखा है ऐसे, दूसरा ये फेयर में लिखा है ऐसे, आंसर कितना आया? 8.2। होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। दैट वाज माय टाइम। यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 पूरा क्या कर दिया है? कंप्लीट। ओके, टोटल 10 के 10 सम विथ प्रूफ मैंने तुम लोग को समझा दिए। ओके, देख लो वापस से एक बार, ये फर्स्ट और ये सेकंड स्लाइड।